तो बच्चों आज हम लोग डिस्कस करते हैं डीपीडी। डीपीडी दिख रहा है यहाँ पे? थोड़ा नीचे देखो। नीचे ना? हाँ थोड़ा इसे बोल देते हैं बच्चों डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट कह देते हैं। एंड द टर्म डीपीटी वॉज गिवन बाय मेयर। ये किसने दिया था? ये टर्म डीपीडी बच्चों मेयर नाम के साइंटिस्ट दिया। So this term was given by Mayer. And what is DPD actually? तो कहते हैं first cell is kept into the hypotonic solution. अगर किसी सेल को किस में डालते हैं हम? हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डालते हैं, then movement of water molecule takes place from outside to inside the cell because that cell has some deficiency and it want to remove that deficiency, absorb more and more water from the surrounding, and this deficiency of a cell is called diffusion pressure deficit. फिर से सुनिएगा, मैंने क्या बोला? किसी सेल को हम, सपोज ये कोई सेल है, सेल को ये सोल्यूशन है। सोल्यूशन कैसा बच्चों? ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। हाइपोटोनिक समझते हो बच्चों? हाइपोटोनिक का मतलब डाइल्यूट सोल्यूशन। डाइल्यूट बोले तो वो सोल्यूशन जिसमें सॉल्यूट कम होता है। तो अगर किसी सेल को हम डाल देते हैं, सपोज दिस इज अ सेल एंड दिस वन इज केप्ट इनटू दिस सॉल्यूशन, ठीक है? तो अब क्या होगा? मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द सेल। मतलब अगर हाइपोटोनिक है तो ये सेल के अंदर कैसी कंडीशन होगी? हाइपरटोनिक कंडीशन। तो ये सेल क्या करती है? अपनी सराउंडिंग से वाटर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। क्यों? क्योंकि इस सेल के अंदर कुछ कमी होती है, तो सेल की उस कमी को डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट कहते हैं। तो मैंने क्या बोला? अगर किसी सेल को हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डालते हैं तो पानी बाहर से सेल के अंदर जाना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि उस सेल के अंदर कुछ कमी होती है, तो सेल की उस कमी को हम डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट कहते हैं। कैसे अंग्रेजी में डिफाइन करोगे? तो कहते हैं दिस टर्म वाज गिवन बाय मेयर। If a cell is kept into the hypotonic solution, then the movement of water molecule takes place from outside to inside the cell. As a result, why? Because that cell has some deficiency and it want to remove that deficiency, absorb more and more water from the surrounding, and this deficiency of a cell is called diffusion pressure deficit. बहुत लंबा लगा हुआ लेकिन है कुछ नहीं इसके अंदर, ठीक है? अपने आप लिख सकते हो कि अगर किसी सेल को हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डालते हैं तो पानी जो है अंदर जाना शुरू कर देता है, क्योंकि सेल के अंदर कुछ कमी होती है। उस कमी को पूरा करने के लिए पानी अंदर मूव करता है, तो सेल की उस कमी को हम डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट कहते हैं, ठीक है? दूसरी बात, कैसे इसे डिफाइन कर सकते हैं? हम ये भी कह सकते हैं डिफ्यूजन डिफरेंस बिटवीन diffusion pressure of two solution। diffusion pressure of two solution is called DPD। इससे भी हम DPD कह देते हैं कि अगर दो सोल्यूशन की बात करें हम तो दोनों के बीच में डिफ्यूजन प्रेशर में डिफरेंस होता है, उसको DPD कह सकते हैं, ठीक है? वाटर मॉलिक्यूल कहां से कहां मूव करता है? कहां से कहां बोले तो लो डीपीडी टू हाई डीपीडी करेगा या हाई डीपीडी टू लो करेगा? बताओ। लो डीपीडी टू हाई डीपीडी। जहां कम कमी होगी वहां से पानी कम मूव करेगा, जहां ज्यादा कमी होगी। तो याद रखिए, इस बात को याद रखना है बच्चों। तो कह सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल ऑलवेज मूव्स फ्रॉम लो डीपीडी टू हाई डीपीडी। कहां से कहां मूव करता है?
लो से हाई डीपीडी की तरफ मूव करता है। याद रखो बच्चों। दूसरी बात, डीपीडी क्या शो करता है? तो डीपीडी किसी भी सेल की वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी को शो करता है। तो हम कह सकते हैं डीपीडी ऑफ अ सेल ऑल्सो शोज द वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ दैट सेल, ये भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों। और इसी को वाटर मूव कर रहा है अंदर की तरह, एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसको हम एक प्रेशर भी कहते हैं। इस प्रेशर को बोल देते हैं सक्शन प्रेशर ही बोलते हैं। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सक्शन प्रेशर। तो सक्शन प्रेशर क्या होता है? तो हम ये कह सकते हैं डीपीडी ऑफ अ सेल इंडिकेट द वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ अ सेल, हेंस दिस इज ऑल्सो नोन एज सक्शन प्रेशर। क्या कह देते हैं इसको बच्चों? हम सक्शन प्रेशर भी कह देते हैं। तो समझ में आ गया डेफिनेशन क्या होता है बेटा? आ गया? नहीं आया? अच्छा, तो सो मत भाई। ठीक है। तो नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करते हैं डीपीडी निकालने का फार्मूला क्या होता है। अभी समझा दूं, फिर लिखाऊंगा। तो देखिए आप, डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। ओपी होता है बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर, और टीपी क्या होता है बच्चों? टर्गर प्रेशर। ठीक है। अब केस की बात करूंगा तो कह सकते हैं इन अ फुल्ली टर्जिड सेल, इन फुल्ली टर्जिड सेल फुली सेल का डीपीडी क्या होता है बच्चों? तो फुल्ली टर्जिड सेल में क्या होता है? ओपी इज इक्वल टू टीपी। ऑस्मोटिक प्रेशर किसके? टर्गर प्रेशर के बराबर होता है। हेंस डीपीडी इज, बोलो, हेंस डीपीडी इज इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा? 0। अगर हम बात करेंगे फ्लैसिड सेल, दूसरा केस इन फ्लैसिड सेल, मतलब कोई सेल पिचकी हुई है, तो इसका डीपीडी कितना होगा? तो इसका ओपी मैक्सिमम होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर मैक्सिमम होगा इसका, और टर्गर प्रेशर कैसा होगा बच्चों? मिनिमम होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर मैक्सिमम होगा, टर्गर प्रेशर मिनिमम होगा, तो डीपीडी कितना होगा? हेंस डीपीडी इज मैक्सिमम। ठीक है। अब एक सेल और 3 सेल बताता हूं। तीसरा कौन सा बताया था मैंने? प्लाज्मोलाइज सेल। ठीक है। अगर हम बात करेंगे प्लाज्मोलाइज सेल, प्लाज्मोलाइज सेल क्या होती है? पिचकी हुई सेल, प्लाज्मोलाइज सेल। यह समझ में आ रहा है? इन प्लाज्मोलाइज सेल की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया था परसों, प्लाज्मोलाइज सेल का टर्गर प्रेशर कैसा होता है? तो प्लाज्मोलाइज का टर्गर प्रेशर हमेशा नेगेटिव होता है। तो देयर टर्गर प्रेशर इज ऑलवेज नेगेटिव। जब मैंने प्रेशर पोटेंशियल की बात करी थी तो मैंने बताया था, तो प्लाज्मोलाइज सेल का टर्गर प्रेशर हमेशा नेगेटिव होता है। तो डीपीडी कितना हो जाएगा? डीपीडी निकालने का फार्मूला क्या है? डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। यहाँ लिखा होगा, ये तो फार्मूला दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? टर्गर प्रेशर कैसे लिखेंगे? डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी, और टीपी ब्रैकेट में आ जाएगा। तो टर्गर प्रेशर कैसा? नेगेटिव है। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा बच्चों? पॉजिटिव हो जाएगा। डीपीडी इज इक्वल टू ओपी प्लस टीपी। ये यहाँ कहानी बनेगा। तो हम कह सकते हैं डीपीडी प्लाज्मोलाइज सेल का क्या होता है? ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। तो क्या कहोगे? देयर डीपीडी इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा। ठीक है, समझ में आ गया? दूसरी बात, अगर नॉर्मल सेल की बात करें, किसी नॉर्मल सेल का डिमांड ऑफ वाटर क्या होता है? तो देखिएगा, डिमांड ऑफ वाटर की बात करूं बच्चों,
तो ये 3 कैटेगरी बताइए बच्चों, सबसे ज्यादा किसको पानी की आवश्यकता है बच्चों? प्लाज्मोलाइज्ड सेल, प्लाज्मोलाइज्ड सेल। इसके बाद किसकी जरूरत पड़ती है? फ्लैसिड सेल, ठीक है, फ्लैसिड सेल, पिचक्यू सेल, ये बात करी थी। इसके बाद पार्शियली टर्जिड सेल, पार्शियली टर्जिड सेल, और सबसे कम कंप्लीटली टर्जिड सेल। समझ में आ गया? न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन आता है, कैसा था बताऊंगा मैं। तो 3 कंडीशन बता दी मैंने कि फुल्ली टर्जिड सेल का डीपीडी कितना होगा? 0। फ्लैसिड सेल का डीपीडी कितना होगा? मैक्सिमम। और प्लाज्मोलाइज्ड सेल डीपीडी कितना होगा? तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर प्लस ट्रिगर प्रेशर कह सकते हैं इसका। प्लाज्मोलाइज्ड सेल का डीपीडी ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर डिमांड ऑफ वाटर की बात करते हैं, सबसे ज्यादा किस में होता है? प्लाज्मोलाइज्ड सेल में होता है, फिर फ्लैसिड सेल में होता है, फिर पार्शियली टर्जिड सेल, और फिर कंप्लीटली टर्जिड सेल। तो दिस इज अबाउट द डीपीडी। ठीक है बच्चों, लिखो डेफिनेशन इसकी। तो बच्चों एक न्यूमेरिकल कराता हूं इस पर, समझ में आ गया? तो देखिए बच्चों, 2 सेल हैं। सपोज क्वेश्चन है बच्चों, एक सेल ए है, दिस इज अ ए सेल एंड दिस वन इज अ बी सेल। अगर क्वेश्चन न्यूमेरिकल फॉर्म में बनता है तो ऐसे ही आता है जैसे मैं बता रहा हूँ। ए सेल का बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर की यूनिट होती है एटमॉस्फेयर। ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू 25 एटमॉस्फेयर। और बी सेल का कितना होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर 30 एटमॉस्फेयर होता है। दूसरा, अगर ट्रिगर प्रेशर की बात करेंगे तो इसका ट्रिगर प्रेशर 10 एटमॉस्फेयर होता है। इसका ट्रिगर प्रेशर सपोज मैंने कही 25 एटमॉस्फेयर। अब आपको क्वेश्चन निकालना है। ठीक है, अब आपको ये बताइए